नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप लोग इतनी बड़ी आस से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा, इतने भरोसे के साथ में अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो तो मेरे बाबा आपको भी खाली तो नहीं भेजेंगे, आपकी झोलियां खुशियों से भरकर जरूर, ये निश्चित। और हुआ वही हुआ। पार्वती जी शिव जी की आराधना में लग गई, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग गई, भगवान शंकर की आराधना में, भगवान शिव की उपासना में लगी पार्वती। जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है, जब कोई कह दे तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का, शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझने का, ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। उसको पुकारते रहो, दिल से उसको विश्वास के साथ पुकारो। पार्वती जी के भाग्य में लिखा था
कि इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा, जटाजूट वाला मिलेगा, भस्म रमाने वाला मिलेगा। पर उन्होंने पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी, और जब भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर ही उनको पति के रूप में मिल गए। और जब स्वयं देव अधिदेव महादेव हमारे भाग्य में अगर आ जाते हैं तो बाकी के भाग्य की सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाती हैं। सब रेखा शिव को पुकारो। भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करो। महाराज शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, बहुत सुंदर। जिसके दिन खराब चल रहे हो ना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा रिश्तेदार के दिन खराब चल रहे हैं, उसकी तकलीफ की जिंदगी चल रही है, उसको कष्ट है। हम जानते हैं कि दिल्ली वालों को इतना समय नहीं है, मुंबई वालों को इतना समय नहीं है, बड़े बड़े शहर वासियों को इतना समय नहीं है। पर शिव महापुराण की आज की बात को लेकर जाना, जिसके दिन खराब चल रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कुटुंबी, मोहल्ले में किसी के दिन अगर बेकार चल रहे हो, बहुत कष्ट के दिन चल रहे हो, तो उससे कम से कम एक दिन में 2 बार जरूर मिला करो। क्यों? उसके दिन भले खराब चल रहे हैं, पर एक ना एक दिन मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर जरूर चढ़ा। अगर किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो उससे 2 बार मिलो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उससे 3 बार मिलो। चिंता मत करना, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाओगे। चिंता मत करना, ऐसी बीमारियां तो आती रहती है, टेंशन मत लो। किडनी खराब हुई है, लीवर बेकार हुआ है, शुगर हो गई है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, क्यों चिंता करते हो? 3 बार मिलो। किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो 2 बार मिलो, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो 3 बार मिलो। और घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनके प्राण छूटने का समय है तो शिव पुराण की कथा कहती है उनकी सेवा में 24 घंटे लग जाओ। 24 अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा में, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में हर घड़ी लगे, हर पल लगे, हर घड़ी करो सेवा। ए गुरुजी, हमारी टेम्परेरी नौकरी है, बहुत कष्ट में हम, क्या करें हम? कहीं मत जाओ, तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शिव जी के मंदिर में कहीं पोछा लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शंकर के मंदिर में थोड़ा सा चंदन घिसना प्रारंभ कर दो। नौकरी पर जाओ, ड्यूटी पर जाओ, बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, उसमें से थोड़ा सा समय शंकर जी को देना प्रारंभ करो। थोड़ा सा समय निकालना शिव जी के लिए, थोड़ा सा समय। ए गुरुजी, अभी मेरी तनख्वाह तो मात्र 8,000 रुपए मिलती है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, परिवार बड़ा है, गुरुदेव दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूं, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, क्या करूं? किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को पत्रिका नहीं दिखाना, किसी को भाग्य नहीं दिखाना, अब जो कुछ दिखाना अपने शंकर को दिखाना, उसके मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया, सब बोलो, सब बोलो, मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया, सबसे आपका 10 साल का बच्चा जिसके शरीर में से ब्लड निकलना प्रारंभ हो गया था, डॉक्टर ने उसके पेट में बहुत सारी गठानें हो गई थी और उसके ऑपरेशन के लिए कह दिया था। पर शिवजी पर भरोसा कर कर
बेलपत्र और जल का सेवन कर कर आज बच्चे के दूसरी बार जब डॉक्टर से जांच कराई तो पेट की पूरी गठाने गल चुकी थी और बेटे के शरीर से रक्त निकलना बंद हो गया था। मेरी किस्मत का जब उल्टा तब जाकर के ये दर मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया सबसे भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया सबसे करते रहो करते रहो सेवा करते रहो करो लग जाओ उसके मंदिर की चाकरी में। हे गुरुदेव बहुत कष्ट का जीवन है, बाबा के ऊपर भरोसा कर कर उसके आश्रित होकर उसकी सेवा उसकी चाकरी उसकी उपासना उसकी आराधना उसकी चाकरी में लग जाओ उसकी आराधना में लग जाओ उसकी चाकरी। पार्वती जी ने शिव की आराधना करी और इतनी आराधना माता पार्वती जी ने करी, इतनी आराधना शिव मिल गया, शिव प्राप्त हो। जब आप शिव को पुकारते हो शिव क्यों ना मिलेगा, शिव क्यों ना प्राप्त होगा। अभी आपको कथा में कहा था कि 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं जिनके नाम के आगे महा का संबोधन लगा, जिनको देव अधिदेव महादेव का 33 कोटि देवता केवल एक देव ऐसे हैं जो महा शब्द से संबोधित है और वो शब्द कोई साधारण नहीं। ये दिनेश जी साहू जनवरी से एक हफ्ते में 4 डायलिसिस चल रहे थे, दोनों किडनियां बेकार हो गई थी और एक हफ्ते में 4 डायलिसिस होते थे। आज बाबा की कृपा से सारे डायलिसिस बंद हो गए और किडनियों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व है, शंकर शंकर है। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, मेरे भोले सब गाइए सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, भोले बाबा तेरी नौकरी सब गाइए पीछे वाले में दोनों हाथों से सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के दरमिया, मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब
गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, हर हर महा। बड़े प्रेम से अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से विनय करें, निवेदन करें, भाव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें। आज प्रदोष है और ये मौका मिला है शिव महापुराण का, इसलिए 2 बार बाबा से स्तुति करने का मौका मिला है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाहर भी जितने लोग बैठे हैं सब दिल से बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो, बढ़ाओ। बाबा को निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। साथ में बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय तेरी भोले तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो, वैसे मंगल शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव उघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त किया। समय बीता, मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने जब विवाह कर कर मेरी मां जगत जननी जगत दुर्गा भवानी मां अंबा चली, सबसे पहले मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को नंदनवन लेकर गए। नंदनवन मतलब काशी। भगवान ओगढ़दानी सबसे पहले पार्वती जी को काशी, काशी मतलब महाशमशान, क्यों लेकर गए? शिवजी पार्वती जी को बताना चाहते थे, पार्वती दुनिया का मनुष्य, संसार में रहने वाला मानव, दुनिया में रहने वाला एक मानव एक ऐसा है जब तक जिंदगी में थोड़ा सा इसके कष्ट नहीं आता तब तक ये भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करता।
पर हे पार्वती, अगर वो दिल से, मान लो वो मंदिर नहीं जा सकता, वो शिवालय नहीं जा सकता, वो भगवान की आराधना करने नहीं जा सकता, अगर वो दिल से भी घर में रहकर भी अगर दिल से आराधना करे, दिल से अगर विनय, दिल से अगर पुकार, घर में रहकर भी अगर वो आराधना करे, घर में रहकर भी यदि वो पुकारे, घर में रहकर भी अगर वो भगवान की अविरल भक्ति के मूल बिंदु का स्मरण करे, शिव कहते हैं तो भी मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, तो भी मैं उसको अपने अंदर उतार लेता हूं, उसको स्वीकार कर लेता हूं। शिव कहते हैं तो भी मैं उसको स्वीकार कर, स्वीकार कर। और ध्यान देना भाई, दिल्ली की मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, आज का समय बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र। दिखावे का जीवन चल रहा है। उस दिखावे के जीवन में लोग भगवान की भक्ति में भी दिखावा कर रहे हैं, लोग भगवान के भजन में भी दिखावा कर रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के सम्मुख में कोई दिखावा नहीं आता, कोई दिखावा नहीं। दुनिया का सारा दिखावा संसार के सामने हो सकता है, पर दुनिया का सारा दिखावा दुनिया वालों के सामने हो सकता है, पर भगवान शंकर के सामने कोई दिखावा नहीं चलता। शमशान में जाने के बाद कोई दिखावा नहीं होता, वही लकड़ियाँ, वही कंडे और वही बॉडी शरीर और वही अग्नि, जहाँ पर मनुष्य एक राख का ढेर बन जाता, वही शरीर। जहां मानव राख का ढेर बन जाता है, बस केवल गया, शमशान में पहुंचा, वो कहते हैं उसका नाम है शमशान, जहां पर सबकी शान सम है, उसका नाम सम शान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में। दुनिया के लोग कितना भी अच्छा शॉल पहना कर ले जाएं, पर आखिरी का जो वस्त्र रहता है वो श्वेत और लाल ही रहता है। अमीर भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो बांबू पर, बांस पर जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा। जहां पर सबकी शान, सबकी सत्ता एक जैसी है, जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बड़ा, सब बड़ा। और होना भी यही चाहिए। आज के जमाने में जो मंदिरों की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं, ये जो देखने को मिलता है ना कि 500 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन कर लो, 300 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन कर लो। हम आपसे पूछें, दिल्ली वालों जरा ईमानदारी से बोलना, बिल्कुल सत्य बोलना ईमानदारी से। तुमने 500 रुपए का टिकट लिया और कोई बेचारा बहुत दूर से पैदल चलता चलता, धक्के खाता खाता, लाइन में लगता लगता 2 घंटे से धक्के खा रहा है,
बाबा के दर्शन करने के लिए सामने पहुंचा है, मंदिर में ठाकुर का दर्शन करने के लिए, मेरे लाडले का, मेरे भोले बाबा का, मेरे शंभू का, मेरे नारायण का, मेरी जगतजननी अम्बा का दर्शन करने के लिए सामने पहुंचा है, और तुम 500 रुपए का टिकट लेकर वो जो लंबी लाइन से चलकर पैदल 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 आया और उसके सामने जाकर तुम खड़े हो गए। ईमानदारी से बोलना, आपको दर्शन का फल मिलेगा क्या? जम के बोलो जरा, मिलेगा नहीं। हमारा तो इस व्यासपीठ से इतना सा निवेदन है, जितने वीआईपीओं के दर्शन के लिए अन्य भक्तों को रोका जाता है, उसके लिए एक काम होना चाहिए, वीआईपीओं को दर्शन के लिए रात को 12 बजे मंदिर खोल देना चाहिए और दर्शन कराकर निकाल देना चाहिए। पर भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं हो, भगवान के सामने कोई छोटा नहीं हो। मेरे शंकर भगवान के सामने अमीर भी जाता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर जाता है, अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है, और गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, और गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। मेरे शंकर के दरवाजे पर सब सम है, सब सम। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा। और इससे तो हरि के भजन मिले अकेला रहेगा। रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा, काया गुली काली करना पड़ेगा। इससे दुआ है भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है, शिव स्तुति कर रही है। शिव के सम्मुख में कोई भेद नहीं, कोई नहीं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात और आपसे कहना चाहूँ। जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करो ना, पशुपति व्रत को अगर आप धारण करो, या सोमवार का व्रत करो, या शिवरात्रि का व्रत करो, या प्रदोष का व्रत करो, या आप शंकर जी के मंदिर में जाकर कोई, और जो आपके पास में बैठकर पूजन कर रही है उसकी थाली में अगर कोई कमी रह गई है ना, तो शिव महापुराण ये भी कहती है कि शंकर के सामने बैठकर किसी की पूजन की थाली में भी कमी मत देखो। बन सके अपनी पूजन की थाली में से थोड़ा सा सामान उसकी थाली में रख दो। प्रयास करना कि वो कमी ना देखी जाए। अगर हम भगवान की साक्षी में भी अगर कमी देखेंगे तो हमारे जीवन में कमियां बढ़ती चली जाएगी। हम क्यों कमी? और कितना सुंदर कहा है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से एक बात कही है, आज प्रदोष के दिन आपसे भी हम कहना चाहें। तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला सुन, तेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी गति नहीं हुई है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला वो प्रेत योनि में पड़ा है और तेरे पति की मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला
मान लो अगर किसी ने हमारे को कह दिया कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई, तुम्हारे पितरों का मोक्ष नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ कोई कुल देवी देवताओं की कोई दोष लग गया, तुम्हारे यहाँ पर कोई देवता का अपमान हो गया तो वो हो गया। पर चंचुला, जिस समय पर हम एक क्षण के लिए भी, जिस समय पर हम एक क्षण के लिए भी हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय क्षेत्रीय श्री मनोज तिवारी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। बड़े सहज सरल एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय सांसद महोदय आपके क्षेत्रीय सांसद हैं और जिनका बड़ा भाव हमेशा सनातन के प्रति जागरूकता रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय सांसद महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ। शिव तत्व कह रहा चंचुला, यदि कोई एक बार भी शिवालय की ओर चले जाता है, शंकर की ओर बढ़ जाता है, शिवालय की ओर बढ़ जाता है, तो उसके पितर, उसके पूर्वज और उसके जीवन में कितने भी दोष हों, वो सारे के सारे दोष समाप्त होते चले जाते, सारे दोष। और शायद इसीलिए शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे घर का पितृदोष हो चाहे अन्य दोष हो, वो भी समाप्त कर दे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज प्रदोष के दिन आप लोगों ने प्रदोष काल से ये शिव पुराण की कथा सुनी है, आप तो सारे दोषों से मुक्त हो गए। शिव ने आप पर वैसे ही कृपा की। वैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, शंकर पार्वती गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। हमारे बीच में माननीय मनोज तिवारी जी आए हुए हैं सांसद महोदय। मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द आपके सभी शिव भक्तों को प्राप्त हो। माइक लाके एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन माननीय सांसद महोदय जी का। और जी एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। दोनों हाथ उठा के कहिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरे सभी भाई बहन, ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों के इस दिल्ली में और ख़ास तौर से इस क्षेत्र में परम पूज्य दुनिया के एक ऐसे कथा वाचक जो कथा ही नहीं कहते हैं बल्कि वो जीवन का रास्ता दिखाते हैं, ऐसे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी का मेरे तरफ से भी हाथ उठा करके आप लोग ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। गुरुजी, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, मैं 3 दिन से था नहीं दिल्ली में और इस कारण से मैं उपस्थित नहीं हो पाया। एक दिन आ रहा था, उसी दिन आंधी तूफान आ गया, तो उसकी व्यवस्था करने में भी लगा रहना पड़ा। आपने बड़ा विशाल हृदय दिखाया। एक दिन आपने कथा स्वयं बंद कर दिया क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है। तो मेरी तरफ से मैं आपका एक शिष्य हूँ, आपका एक स्नेह पात्र हूँ और इस पूरी कथा के पीछे जो हमारे कौशल जी और पूरा जो समाज करा रहा है उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं तो बस इतना ही आपके स्वागत में कहना चाहता हूँ। हमारे बनारस में बोलते हैं, आप भी मेरे साथ 2 लाइन गाइएगा। गाएंगे ना? एक अगर हमको 4 चौथा स्वर दे दें, चौथा काला,
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ संगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ संगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ संगे गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अरे यह जमुना नगरी में बैठे, यह जमुना नगरी में बैठे, अरे हम मिल कर के भगत संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 गुरुजी, ये तो जगह है, अब तो ऐसा हो गया है कि अब इसको हम लोगों को दिल्ली का एक अयोध्या और वृंदावन घोषित करना पड़ेगा इस जगह को। यहाँ पे आप तो कह नहीं रहे कथा, आप कई लोगों से हमको मिलाए हैं, सब लोग यहाँ कथा किए। थोड़े दिन पहले बागेश्वर वाले गुरु जी आए, थोड़े दिन पहले और कथाकार आए। अब मुझे लग रहा है कि इस बुराड़ी ग्राउंड को दिल्ली की अयोध्या घोषित कर देनी चाहिए, दिल्ली का काशी घोषित कर देना चाहिए। दोनों हाथ उठा के एक बार फिर से कह दो कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। और गुरुजी अभी मैं अब जितनी दिन कथा और कितने दिन चलेगी? 27 तक मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। अब मैं आप सबके साथ बैठ के ऐसे ही कथा सुनूंगा। और आज हमने मन में संकल्प लिया गुरुजी कि इस मैदान को हम लोग दिल्ली का काशी, दिल्ली का अयोध्या ऐसा घोषित करें। आज मेरे मन में आया, हमारे महाराज जी भी, नवल किशोर दास जी, बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं। हाँ, तुम जितना मांगोगे कौशल भाई मिलेगा। हम भी गुरु जी से थोड़ी पैरवी कर लेंगे। आप सब थोड़ी बहुत असुविधा हुई होगी, उसके लिए क्षमा कर देना। अगली बार से हम और भी अच्छी व्यवस्था करेंगे। पुलिस प्रशासन के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, उन्होंने बहुत विशेष परिस्थिति में गुरुजी व्यवस्था किया है। और आपका एक बार पुनः बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। माननीय सांसद महोदय,
श्री मनोज तिवारी जी बड़ी सहजता और सरलता से अपनी भोजपुरी भाषा में शिव तत्व को आप और हमारे बीच में प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपकी सरल एक ही कहा कि मैं इतने दिन नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा करिएगा, पर इतनी सरलता के साथ आप पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में संत महोदय पधारे हैं। आरती का क्रम प्रारंभ होगा।